नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में जून महीने की शुरुआत में ही पहाड़ से लेकर मैदान तक तपिश बढ़ने लगी है। हालांकि मई में भी गर्मी रही, लेकिन बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत भी पहुंचाई। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर अंधड़ चलने की आशंका है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के रेट जारी, जाने अपने शहर के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 34 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 38 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 30 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 41 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का शुभारंभ होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7:30 बजे से गेम्स का उद्घाटन करेंगे। ये खेल 13 जून को संपन्न होंगे। खेलों में 36 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 8,500 एथलीट भाग लेंगे। पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में 25 खेलों का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा के लिए खुलेगी माल। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर आज सिखों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा के लिए माल रोड को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जाएगा। पूर्व में कोर्ट ने माल रोड पर वाहनों के संचालन पर रोक लगा रखी थी। RIMC प्रवेश परीक्षा। देहरादून स्थित 100 वर्ष पुराने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 8वीं में प्रवेश के लिए आज परीक्षा होगी। देश में कुछ चुने हुए केंद्रों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी की लिखित परीक्षा 125 अंक, गणित की लिखित परीक्षा 200 अंक, सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा 75 अंक और उसके बाद लिखित परीक्षा में पास छात्र छात्राओं के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार होगा। FMGE परीक्षा आज। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का आयोजन आज किया जाएगा। जो भी छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लौटे हैं और भारत में डॉक्टरी यानी मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए FMGI क्वालिफाई करना जरूरी है। FMGE क्वालिफाई करने पर ही उनकी विदेश से पाई हुई डिग्री को देश में वैलिड माना जाएगा। रुड़की नवीन मंडी का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने किया औचक निरीक्षण, निरीक्षकों को फटकारा। नवीन मंडी का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। मंडी में आई गाड़ियों के रजिस्टर में एंट्री पूरी न मिलने पर मंडी निरीक्षकों को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जमकर फटकार लगाई। हरीश रावत का ऐलान, मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान वाला अखबार लाने पर देंगे 3 लाख रुपए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान वाला अखबार लाने पर वो 1-2 नहीं बल्कि 3 लाख रुपए का इनाम देंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर भाजपा कोई ऐसा अखबार नहीं दिखा पाती तो फिर धार्मिक सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्भ से पैदा हुई है। आस्था का सैलाब। केदारनाथ में कल 4 तीर्थयात्रियों की गई जान। अब तक 4,82,000 लोगों ने किए बाबा के दर्शन। केदारनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की मौत लगातार हो रही है। कल 4 तीर्थयात्रियों की जान गई। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 59 पहुंच गया है, जिसमें एक मौत पहाड़ी से गिरने से हुई है। वहीं अभी तक 4,84,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। मोहन भागवत के बयान पर विफरे संत, कहा अभी तो मक्का मदीना से भी भोलेनाथ को रिहा करवाना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में गुरुवार को एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशा जाना ठीक नहीं है। साथ ही कहा कि अब RSS मंदिरों को लेकर कोई आंदोलन नहीं करने वाला है। मोहन भागवत के इस बयान पर कई संतों ने आपत्ति जताई। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी ने मोहन भागवत के बयान को सिरे से परे बताया है। स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि मोहन भागवत ने यह अपने समर्थकों के लिए दिया होगा, क्योंकि इस बयान का कोई भी हिंदू तो पालन नहीं करेगा। इस तरह के बयान देकर मोहन भागवत पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि वे शुरू से कह रहे थे कि ये लड़ाई सिर्फ ज्ञानवापी या फिर मथुरा के मंदिर की नहीं है। एक दिन हमें मक्का मदीना में खुदाई करके अपने भगवान भोलेनाथ को रिहा करवाना है। ये हर हिंदू का नहीं बल्कि हर मुसलमान को भी पता है कि हर मस्जिद के नीचे सिर्फ और सिर्फ मंदिर है। मोहन भागवत इस तरह के बयान देकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति का लाभ उठाना चाहते हैं और कुछ नहीं। हाथ से फिसले आनंद। धाकड़ धामी की धमक। हरदा के बेटे आनंद भी हुए सीएम धामी के मुरीद, जमकर की तारीफ। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। वहीं आनंद रावत ने कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। चंपावत उपचुनाव। सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत से परेशान कांग्रेस, रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग।
चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 55,000 से अधिक वोटों से हुई ऐतिहासिक जीत को कांग्रेस पचा नहीं पा रही। ये कारण है कि कांग्रेस ने इस उपचुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी हुई है। मित्र पुलिस को बुजुर्ग पर आई दया, 2.5 महीने बाद दर्ज किया मुकदमा। होली पर हुई थी मारपीट के पीड़ित बुजुर्ग पर आखिरकार मित्र पुलिस को दया आ ही गई और 2.5 महीने से लगातार चक्कर काटने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित रोज अपनी शिकायत कनखल थाने में लेकर पहुंचता था, लेकिन कोई पुलिस वाला उसकी फरियाद नहीं सुनता था। लेकिन शुक्रवार को पुलिस को अचानक दिल पसीज गया। उत्तराखंड को जल्द मिलेंगे 245 डॉक्टर, विशेषज्ञ चिकित्सकों की अब भी भारी कमी। डॉक्टर कल्पना सैनी निर्विरोध चुनी गई राज्यसभा सांसद, कांग्रेस की दोहरी हार। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद के लिए डॉक्टर कल्पना सैनी को निर्विरोध चुन लिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में सचिव शैलेंद्र सिंघल ने उन्हें निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया। उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई, लाखों रुपए की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। राजधानी देहरादून के सहस्त्र धारा में उत्तराखंड एसटीएफ ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों सहस्त्र धारा में स्थित होटल जॉय इन में स्मैक डीलिंग कर रहे थे, तभी पुलिस ने होटल में छापा मारकर उन्हें दबोच लिया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। मजार पर सियासत, उत्तराखंड में मजार पर सियासत, कांग्रेस ने कार्रवाई को बताया चिंताजनक, बीजेपी ने किया घेराव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का मजार पर बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने मजारों पर सरकार की कार्रवाई को चिंताजनक करार दिया है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर आज हाशिए पर पहुंच गई है। देवप्रयाग, क्रेन से स्ट्रीट लाइट चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। देवप्रयाग पुलिस ने 3 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो स्ट्रीट लाइट चोरी करने के लिए अपने साथ क्रेन लेकर आए थे। पुलिस को उनके पास से एक क्रेन, 2 कार की बैटरी और 2 स्ट्रीट लाइट बरामद हुई है। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर, उत्तराखंड में मिले 12 नए कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज स्वस्थ होकर घर लौटा है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 79 पहुंच गई है। रात की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.82% है। टिहरी में माउंटेन बाइकिंग का सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ, सैलानी उठा सकते हैं लुत्फ। गोलजू मंदिर के पुजारी 4 दिन से लापता, ग्रामीणों ने कोतवाली का किया घेराव। भवाली क्षेत्र के गोलजू मंदिर के पुजारी भारत तिवारी 30 मई को भवाली से रामनगर आते हुए अचानक से लापता हो गए। पुजारी के रहस्यमय तरीके से लापता होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। नाराज ग्रामीणों ने पुजारी की तलाश की मांग करते हुए रामनगर कोतवाली का घेराव किया है। पौड़ी, गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग, ग्रामीणों ने डीएफओ का किया घेराव। जिले के पापू ब्लॉक में इन दिनों गुलदार का आतंक कायम है। लगातार गुलदार के हमले से ग्रामीण सहमे हुए हैं। गुरुवार की शाम एक महिला को गौशाला से लौटते वक्त गुलदार ने अपना शिकार बना लिया था। नाराज ग्रामीणों ने महिला के शव को उठाने नहीं दिया और डीएफओ कार्यालय का घेराव किया। साथ ही गुलदार को नरभक्षी घोषित करने की मांग की। नानक मत्ता पुलिस ने 6 ठगों को किया गिरफ्तार, 8 लाख की नकदी समेत कई सामान बरामद। नानक मत्ता पुलिस ने ठगी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा एसपी सिटी मनोज कुमार ने किया। इन आरोपी के पास से एक 2 नाली बंदूक, ठगी में प्रयोग होने वाला शीशा, एक कार और करीब 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। यूकेडी के सभी विधायकों से विधानसभा सत्र में संस्कृति, भाषा और विकास के लिए बनाए कानून। उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा सत्र में संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा और विकास के लिए कानून बनाने की मांग की है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून लागू करने को कहा है। इसके अलावा यूकेडी ने कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला है। देहरादून में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, एसडीआरएफ ने निकाले शव। देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र के 2 बच्चे नदी में नहाते समय डूब गए। देर रात एसडीआरएफ ने दोनों के शवों को नदी से बाहर निकाला। शुक्रवार दिन में 4 बच्चे नदी में नहाने गए थे। 2 बच्चों ने घर आकर बताया कि उनके 2 साथी नदी में डूब गए हैं। इसके बाद एसडीआरएफ ने देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पर्यावरण विद राजेंद्र सिंह ने ऑल वेदर रोड पर उठाए सवाल, कहा एक और डिजास्टर नहीं चाहिए। पर्यावरण विद राजेंद्र सिंह ने ऑल वेदर रोड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चौड़ीकरण के नाम पर देवदार के हरे भरे वृक्षों को काट रही है, साथ ही मलबे को नदी में डंप कर रही है, जो भविष्य के लिए सही नहीं है। सरकार को चाहिए कि चौड़ीकरण के नाम पर जितनी धनराशि खर्च हो रही है, उससे कम खर्चे में एक सेफ और इको फ्रेंडली रोड तैयार हो सके। यति नरसिंहानंद ने शुरू की संत जागृति यात्रा, कहा जीवित रहने के लिए सनातन धर्म की ओर लौटे हिंदू। जूनाखाड़ के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने सर्वानंद घाट से हिंदुओं को जागराने के लिए संत जागृति यात्रा शुरू की है। यह यात्रा करीब 100 दिन की होगी। इस दिन सभी धर्माचार्यों को बताया जाएगा कि सनातन धर्म अभूतपूर्व संकट है। हिंदुओं को जीवित रहने के लिए सनातन धर्म की ओर लौटना जरूरी है। टिहरी, खाई में गिरा वाहन, एक व्यक्ति ने तोड़ा दम, 2 लोगों की हालत गंभीर। घनसाली विधानसभा क्षेत्र के बालगंगा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत छतियार
खवाड़ मोटर मार्ग पर स्थान मांद्रा के समीप शुक्रवार शाम एक मैक्स वाहन करीब 15 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त मैक्स में 3 लोग सवार थे। दुर्घटना में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को सीएचसी बलेश्वर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया था। एनआईटी के चेयरमैन ने श्रीनगर अस्थायी परिसर के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। एनआईटी उत्तराखंड के चेयरमैन डॉक्टर आर.के. त्यागी ने अस्थायी परिसर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस संस्थान का परिसर पूरे देश का सबसे सुंदर परिसर होगा। देहरादून पुलिस ने पेंगोलिन कवच के तस्करों को पकड़ा है। 2 तस्करों के पास से 8 किलो से ज्यादा पेंगोलिन के कवच मिले हैं। तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने 2 मामलों में दाखिल की चार्जशीट। करीबी गुर्गे सुरेंद्र को भी दबोचा। उत्तराखंड के गैंगस्टर यशपाल तोमर पर उत्तराखंड एसटीएफ का शिकंजा कसता ही जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने 2 अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। वहीं गुरुवार को गैंगस्टर यशपाल तोमर का खास गुर्गा भी उत्तराखंड एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। एसटीएच हल्द्वानी में इलाज के दौरान कैदी की मौत, नशे का था आदि। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती एक कैदी की मौत हो गई। फैजल नाम की कैदी को नैनीताल जेल से इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि ये कैदी नशे का आदी था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।